हेलो गाइस, हमने आपको पिछली वीडियो में प्रतिशत का जो है 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। और अब क्या है कि इधर देखिए आपका क्या है, ये प्रतिशत मान है, पूरी वैल्यू ने लिख दी है। वैल्यू इसलिए लिख देते हैं कि आपके सामने रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। क्लियर है। और इधर कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, और बाकी आप इस पे एकदम कॉन्सेंट्रेट बना के देखिए इसको, और गारंटेड है समझ में आएगा। क्लियर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है। यदि ए बी से 25% कम है, ठीक है, तो 2b माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि ये हम फ्रैक्शन जो आपका रेशियो मेथड से ही सॉल्व करवा रहे हैं सब, क्योंकि रेशियो मेथड आई थिंक बहुत इजी होता है समझने के लिए। फिर भी हमने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आपको रेशियो मेथड ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपको दूसरा वीडियो बना के दूसरे मेथड से बना के आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, क्योंकि मैथ लगाने की एक ही विधि नहीं होती है, कईयों विधि होती है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। पहले हम क्या करते हैं, 25% का फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 25% का फ्रैक्शन आपको पता है कि 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 होता है। ठीक है। अब 25% को 1/4 कैसे लिखते हैं, ये प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं, अगर आपको ये समझना हो तो आप हमारे पहले वाले वीडियो को देखिए, उसमें मैंने अच्छी तरीके से समझाया है कि प्रतिशत से मान आपका भिन्न में कैसे आता है। क्लियर है। यानी कि ये सारी जो वैल्यू हैं कि 5% बराबर 1/20 ही क्यों होता है, 10% बराबर 1/10 ही क्यों होता है, ये हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ओके। तो 25% बराबर क्या है, 1/4 है। तो ये क्या कह रहा है कि ए जो है वो 20 से 25% कम है। तो पहले बात तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन जो है वो होता है 1/4। ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ए जो है वो 20 से 25% कम है। ए जो है वो 20 से, यानी बी ज़्यादा है आपका, तो हम क्या कहेंगे कि बी आपका कितना है, 4 है। ठीक है। और 25% कम है, यानी ऊपर वाला क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि ए बराबर हम 3 लिख सकते हैं और बी बराबर हम 4 लिख सकते हैं। क्लियर है। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, और कहा है कि ए जो है 20 से 25% कम है। एक कम है यानी बी ज़्यादा है, तो बी कौन होगा यहाँ पे, बी बराबर 4 है, और 25% कम है तो 4 में से 1 गए 3, तो ए बराबर कितना हो गया, 3। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दीजिए। तो पूछा है कि 2b माइनस a/a का मान क्या होगा। ठीक है। तो 2b की वैल्यू कितनी है, 4 है, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, अपान ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 2 चौक 8, 8 माइनस 3/3, 8 में से 3 गया कितना आएगा, 5, और 5/3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है कि यदि ए का ए प्रतिशत 196 है, ए का ए प्रतिशत कितना है, 196, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है आप वैसे ही लिखिए, कुछ इधर उधर बदलने की ज़रूरत ना है। तो ए का ए प्रतिशत बराबर कितना, 196 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ए अपनी जगह है, का मतलब होता है गुणा, ए भी अपनी जगह है, और मैंने प्रतिशत बराबर क्या लिखवा है, 1/100। ये कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था, और प्रतिशत का मान भी होता है 1/100। अब क्या होगा, ए में ए का गुणा करेंगे तो a², इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 196 और गुणित 100।
हमें ए स्क्वायर वैल्यू नहीं निकालनी, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो जब ए की वैल्यू निकालेंगे, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे लग जाता है अंडर रूट गुणित 100। ठीक है, अब आपको पता होगा कि 196 जो है किसका अंडर रूट है। स्क्वायर रूट हम बताए भी हैं, ये पढ़ा भी चुके हैं। तो स्क्वायर रूट 196 का स्क्वायर रूट होता है 14 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 यानी 10। तो x बराबर होगा 14 धम 140। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 140। ये आपका क्या है आंसर है। एक बार आप फिर देख लीजिए इसको कि हमने सॉल्व कैसे किया है। क्वेश्चन का है कि यदि a का a% 196 है तो a का मान बताइए। तो जैसे बोला है वैसे आप लिख दीजिए, a का a% 196 है। a अपनी जगह है, का मतलब गुणा होता है, a अपनी जगह है, प्रतिशत बराबर होता है 1/100 और बराबर 196। a में a का गुणा करेंगे a स्क्वायर, ये भाग में है, पक्षांतर करेंगे कहाँ जाएगा गुणा में, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। 196 को जब बाहर निकालेंगे 14 होगा और 100 को जब बाहर निकालेंगे तो 10 हो जाएगा और जब गुणा करेंगे तो 140 हो जाएगा। यही आपकी क्या है x की वैल्यू है। क्लियर? तो ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि 8100 के 75% के 64% का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 8100 के 75% के 64% का मान क्या होगा। ठीक है, तो 8100 75% को आप क्या लिख सकते हैं, 75% को आप लिख सकते हैं 3/4, 3/4 और फिर के है, के का मतलब होता है गुणा। 64% की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो आप इतना करिए 64 लिखिए और परसेंट मतलब होता है 1/100। यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, कैंसिल आउट हो गया। इससे काटते हैं इसको 4 एकम 4, इसको काटेंगे 4 एकम 4, कितना बचा 2, 2 4 मिलके 24 हो गया। तो 4 छंग 24। तो आपके पास बचा 81 गुणित 3 गुणित 16। अब क्या करोगे आप 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 अठे 24 गुणित 16। अब 16 का जब गुणा करेंगे तो 16 तियाँ 48, हासिल लगा 4, 16 चौका 64, 64 और 4 कितना हो गया 68, फिर हासिल कितना लगा 6, 16 दूना 32 और 32 6 38। तो आपका जो आंसर आया है वो हो गया है 3888। क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको कुछ नहीं याद है 75% बराबर क्या होता है ये भी अगर आपको पता नहीं तो आप क्या लिखिए, क्वेश्चन जैसे लिखा है लिखिए 8100 के एक मतलब गुणा 75 अपनी जगह लिखिए, प्रतिशत बराबर होता है 1/100 और गुणित 64 अपनी जगह लिखिए और प्रतिशत बराबर होता है 1/100। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, 25 से काटेंगे से 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, 0 0 कैंसिल, फिर 4 से काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, 4 छंग 24। फिर देखिए क्या हुआ 81, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 16। ठीक है, देखिए 75% को हमने वही लिखा था ना 3/4। तो 75% की वैल्यू कितनी होती है 3/4। अगर नहीं मालूम है तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए और इसका गुणा करेंगे तो वही 3 एकम 3 और 3 अठे 24 गुणित 100 16 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आ जाएगा 3888। ये आपका हो गया आंसर। तो चाहे आप इस मेथड से लगाए चाहे इस मेथड से लगाइए, मतलब चाहे आप रेशियो मेथड से लगाइए चाहे आप डायरेक्ट वैल्यू रख के लगाइए, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। कन्फर्म। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन लग रहा होगा कि बहुत ही हार्ड है। कह रहा है एक संख्या को 15 घटाने पर वह घटकर 80% हो जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4th का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना,
तो 80% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 80% होता है 4/5, 4/5। ठीक है। कह रहा है एक संख्या को 15 घटाने पर 80% प्राप्त होती है। यानी कि अगर हम इनका अंतर देखेंगे तो इसका अंतर कितना हो गया? 1 है। तो 1 बराबर कितना है? 15 है। क्लियर है। अब हमें संख्या भी नहीं पता है, तो 1 बराबर 15, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणित 15 बराबर 75। तो ये तो हो गई आपकी संख्या। अब कह रहा है कि संख्या का 40%, तो संख्या का 40% संख्या हो गई, और संख्या 75 है, संख्या का 40%। ठीक है। तो 75 और 40% क्या होता है? 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5। 2/5 इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बच जाएगा? 15 बच जाएगा। 15 बचा 75, तो कितना बचा? यहाँ 15 बचा और गुणित 2, 15 दूना 30, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्म? एक बार इसको आप फिर से समझ लीजिए। हमने कहा हम क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। 80% जब मान 15 घटाने पर 80% प्राप्त हो रहा है, तो हम 80% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। अब 15 घटाने पर, तो इसके बीच कितना अंतर है? 1 का। तो 1 बराबर दिया है इसने 15, और ये होता है वास्तविक मान। वास्तविक मान या मूल संख्या इसी कहते हैं। तो पहले तो हम संख्या निकालेंगे, क्योंकि संख्या का 40% पूछा है, तो पहले संख्या निकालेंगे। तो संख्या है 5, जब 1 यूनिट का मान है 5, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 15 गुणित 5 बराबर 75। तो ये तो हो गई आपकी संख्या। ठीक है। अब फिर क्या है कि संख्या का 40%, संख्या कितनी है? 75 है। का मतलब गुणा होता है 40। अगर आपको 40 का फ्रैक्शन नहीं याद है 2/5, तो आप 40 लिखिए और बटा 100 लिखिए। 0 0 काटिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, इससे काटेंगे 15 बार, तो इधर 15 बचा, उधर 2 बचा, 15 दूना कितना हो गया? 30। यही हो जाएगा 4th नंबर का आंसर। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो आगे चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो गाइज़ अभी हमने क्या किया था, आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अब यहाँ पे 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन है, इसको आप देखिए 1 बाय 1 करके। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी की जाती है, तो वह स्वयं का 107% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करिए। अब जो इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उसी की तरह है, बट आप देखिए इसमें हमने बोला है कि आप क्या करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है तो 107%। ठीक है। तो 107% मतलब क्या हो जाएगा? 107 अपनी जगह है, प्रतिशत मतलब होता है 100, तो बट्टे 100। इतना क्लियर है? कह रहा है एक संख्या में 84 की वृद्धि करने पर, मतलब इस 100 से कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 7 की। और 7 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है? 84 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर इसको काटेंगे तो 7 कम 7 दूनी 14, कितनी हो जाएगी? 12। इतना समझ में आया? फिर कह रहा है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या इसी को कहते हैं ना मूल संख्या। मूल संख्या तो आपकी यही होती है, या वास्तविक मान यही होता है मूल संख्या। जब 1 यूनिट की वैल्यू 1200 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 और गुणित 12 बराबर 1200, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? एक बार फिर देख लीजिए। कह रहा है एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले बताए हैं कि आपको 107% का फ्रैक्शन लेना है। तो 107 का फ्रैक्शन क्या होगा? 107 अपनी जगह है, प्रतिशत मान क्या होता है? 1/100 होता है। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 100 से 107 पे 7 की वृद्धि हो रही है, और 7 यूनिट का मान है आपका 84।
तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84। तो पूछा है संख्या कितनी होगी, तो संख्या मूल संख्या 100 होती है, नीचे वाली संख्या होती है, जो हर होता है वही मूल संख्या व वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या मूल संख्या कितनी है 100 है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगा 1200। सिंपल, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहा जाता है कि एक छात्र ने 3/5 से गुणा करने के स्थान पर 5/3 से गुणा कर देता है, तब परिणाम में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए कोई बच्चा था तो उसको कहा गया कि अब क्या करो कि 3/5 से गुणा करो, तो वो कन्फ्यूज़न हो गया, फिर कंफ्यूज हो गया, उसने क्या किया 5/3 से गुणा कर दिया। अब 3/5 से गुणा करने के लिए बोला गया था, अगर 5/3 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो एरर आएगा ही, त्रुटि आएगी ही। तो त्रुटि कितने प्रतिशत है वही ज्ञात करना है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे 3/5 और इस साइड कितना था 5/3, क्लियर है। यानी कि ये करने के लिए कहा गया था, सही ये था कि 3/5 से गुणा करिए, लेकिन उसने कर क्या दिया 5/3 से गुणा कर दिया, यानी ये इसने क्या कर दिया गलत कर दिया। कन्फर्म। तो हम इसका क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो 3 त्रिक 9 और 5 बचे 25, क्लियर है। अब बताइए आंसर सही क्या आना चाहिए था 9, लेकिन आ कितना गया 25। तो त्रुटि कितने की हुई, त्रुटि हुई 16 की। त्रुटि कितने की हुई 16 की, क्योंकि 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और सही क्या था 9 था और गुणित 100, बस हो गया। 16 में 100 का गुणा करेंगे 1600 और बटे 9। अब इसका इसमें भाग देंगे, तो आप भाग देना तो सब लोग जानते ही होंगे। 9 का भाग देंगे तो कितने 9 एक कम 9, कितना बचा 7 0। अब कितनी बार जाएगा 9 सत्ते 63, फिर 7, फिर 0, फिर कितनी बार जाएगा 9 सत्ते 63, फिर 7 दशमलव, फिर 9 सत्ते 63। तो यानी कि आएगा 177.7% की क्या हो जाती है त्रुटि हो जाती है उससे। क्लियर। आप इसको, हाँ क्लियर है, आप इसको ध्यान दीजिए। और फिर हम क्वेश्चन नंबर 7वां भी इसी तरह लाए हैं कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको कोई थोड़ा बहुत डाउट रहेगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7वां हम सॉल्व कराते हैं आपसे। जस्ट वैसे ही लगेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 6वां लगा है, सेम 7वां भी वैसे ही सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का सॉल्यूशन क्या है, कह रहा है किसी संख्या को 7/9 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया जाता है। गुणा करने के लिए कहा जाता है 7/9 से, लेकिन कर किससे दिया जाता है 3/5 से, भूलवश हो जाती है। तो आप बताइए 7/9 से कहा गया था ना, यानी ये वाला सही है, और 3/5 से गुणा कर दिया यानी ये वाला गलत आएगा। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 5 सत्ते 35 और 9 त्रिक 27। अब ये सही है ना, 35 वाला सही है, 27 वाला तो गलत हो गया है। तो कितना गलत हुआ 8%, 8 मतलब 8 नंबर की त्रुटि आई। ठीक है, और कितने में 35 में, और गुणित 100। अब काटेंगे इसको 5 सत्ते 35, इससे काटेंगे तो 20, इसका गुणा करेंगे तो 160 और बटे 7। अब 160 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, 2 बटा, फिर 7 दूनी 14, 6 बचा, फिर दशमलव, फिर 7 अठे 56। यानी कैंसिल आउट करेंगे तो 22.8% क्या आ जाएगा, ये त्रुटि आ जाएगी। क्लियर है। 7वें के बाद और आप देख लीजिए, हमने कहा है किसी संख्या को 7/9 के स्थान पे 3/5 से गुणा कर दिया जाता है। तो 7/9 से कहा गया था गुणा करने के लिए, लेकिन उसने कर क्या दिया 3/5 से गुणा। तो 7/9 तो सही है, 3/5 से जो गुणा किया वो तो गलत ही आएगा। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 5 सत्ते 35 और 9 त्रिक 27। तो हमारा 35 वाला सही है ना, 27 वाला तो गलत है। अब कितने नंबर गलत आया 8 नंबर, कितने में से 35 गुणित 100, शॉर्ट आउट किए तो इसका कितना हो गया 22.8%।
क्लियर। तो ये इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन और कराते हैं। तो ओके गाइस, देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कराए थे, अभी 8, 9, 10 सॉल्व कराते हैं, ठीक है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। ठगने का मतलब ये हो जाता है वो 10% का लाभ कमाता है वहाँ भी, और बेचते समय 5% ठगता है, मतलब बेचता है तो भी 5% क्या करता है, ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हम आपको पहले बता दें कि 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10, और 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20, जैसा कि आपको चार्ट में दर्शाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसने क्या कहा, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, मतलब माल कितने का था, 10 रुपये का, और ठगा मतलब प्रॉफिट हुआ ना, तो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, कंफर्म। अब क्या करा, और बेचते समय भी 5% ठग रहा है, यानी कि 20 रुपये का मान लीजिए माल है, और क्या करा, 1 रुपये उस पर फिर ठग रहा है, तो कितना हो गया, 21 रुपये, कंफर्म। अब इसका गुणा करेंगे 20 धम्मा 200, इसका गुणा करेंगे 11 एकम 11, 11 दूना 22, 22 एक 23। अब 200 की चीज़ वो 231 में बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 31 रुपये का, और कितने पे, 200 पे, और गुणित 100, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे 31 में 100 एकम 100 दूना 200, तो क्या हुआ, 31/2, और कैंसिल आउट करेंगे तो 15.5% का क्या आया, वो लाभ हुआ उसको, और यही आपका क्या है, आंसर है, कंफर्म। एक बार ध्यान से देखिए, 10% ठगता है तो 10% का 1/10 हो गया, 5% ठगता है तो 5% का 1/20 हो गया, 10 की चीज़ 11 में बेचता है, 20 की चीज़ 21 में बेचता है, गुणा किए इतना आया, 200 की चीज़ खरीदा था 231 में बेच रहा है, तो कितना हुआ, 31%, 31 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पे प्रॉफिट हुआ, क्रय मूल्य पे ही हमेशा होता है। क्रय मूल्य कितना, 200, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31/2, 31 का आधा क्या होता है, 15.5%, यह उसका लाभ हुआ, कंफर्म। और ऐसे ही आपका 9 और 10 दोनों क्वेश्चन है, हम आपको 9वां बताएंगे, 10वां आप खुद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। 9 हम सॉल्व कर देते हैं, 10th आप सॉल्व करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही रहेगा तो हम आपको रिप्लाई में बताएंगे कि हाँ आपका सही है, आपका गलत है। जिसको प्रॉब्लम होगी तो उसको हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करके भेज देंगे, ठीक है। मोहन ने अपना व्यय 15% घटाया, तो भाई 15% है, 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है, और घटाया है तो यानी क्या क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्लियर है। और फिर कह रहा है पुनः 5% फिर घटाया, फिर क्या कर रहा है, 5% घटाया, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20, यानी कि 1 घटा दिया। यहाँ पे कहने का मतलब इतना है कि 20 की चीज़ उसने 3 घटा दी, तो 20 चीज़ 3 घटाई कितना हुआ, 17 हुआ। यहाँ पे 20 की चीज़ 19 में बेच दी, ठीक है। तो देखिए दोनों में व्यय क्या हुआ, घटा है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो देखिए 20 भी सब में 400, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 9 153, और 17 एकम 17, और 17 और 15 क्या हो जाएगा, 32। तो कितने कमी हो रही है, 400 में इसको घटाएंगे तो 10 में से 3 गए 7, और यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गए 7, इतना। तो 77 रुपये की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 77 रुपये कमी हो रही है किस पे, 400 पे, और प्रतिशत मतलब होता है 100। कैंसिल आउट करेंगे बटा 4 आएगा, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1976, 19.25, और यही क्या हो जाएगा आंसर, एक कमी हो जाएगा उसकी, इतनी कमी, और यही क्या होगा उसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, मोहन ने अपना व्यय 15% घटाया, 15% के फ्रैक्शन लिख लिया हमने, फिर 5% घटाया, 5% के फ्रैक्शन हमने लिख लिया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो घटाया है, अगर ये बढ़ाया होता तो जोड़ देते, घटाया है तो घटा रहे हैं, तो 20 से चीज़ 17 में हो गई, 3 घटाएंगे तो 17 ही आएगा।
अब 20 से 1 घटाया तो 19 हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 का डिफरेंस, पहले 400 रुपये व्यय आता था, अब कितना आ रहा है 323, तो डिफरेंस कितने का हुआ 77 रुपये का, और किस पे हुआ 400 रुपये पे। और फ्रैक्शन निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो 100 का गुणा किए तो 4 बचा, 4 से उसका डिवाइड किए तो 77 में 4 का भाग देंगे तो 19.25 आएगा। क्लियर है। और ये 10वां जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करिएगा। इसको भी सॉल्व कैसे करना है, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10 होगा, तो बढ़ी है आय बढ़ी है तो 1/10, 10 से कितना हुआ 11 हुआ है, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, यानी 5 की चीज़ 6 हो गई। फिर गुणा करके देख लीजिएगा कितना आंसर आएगा, कितना बढ़ा है, उस हिसाब से आप क्या करेंगे उसका परसेंटेज निकालिएगा। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये पूरा कम्प्लीटली समझ में आया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर 10th जो है उसका आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सुपर लगा हो, तो आप शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।